बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 5.2 में जो मेन टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे कहते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट आज के लेक्चर्स के हमारे पास जो आउटलाइंस है उनमें सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे ये देखना है कि वेरिएबल्स किससे कहते हैं, और जो सेकंड टॉपिक होगा वो हमारे पास ये होगा कि नंबर्स किससे कहते हैं, ये देखना है। और थर्ड टॉपिक हमारे पास जो है वो है ऑपरेशन साइन किससे कहते हैं, यानी कौन से सिंबल्स जो है वो ऑपरेशन साइन कहलाते हैं। और जो फोर्थ टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके बाद हम जो एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कोफिशिएंट क्या होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगा, थर्ड टॉपिक होगा। अब वेरिएबल्स को समझने के लिए अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक बैग लिया है। यू हैव अ बैग ऑफ डिफरेंट आइटम्स एंड वांट टू मेक सेपरेट बैग ऑफ ईच। यानी लेट्स सपोज आपके सामने ये एक बैग बना हुआ है और इस बैग के अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं। यानी इस बैग में हमने 3 आइटम्स रखे हैं। फर्स्ट है ट्राइंगल, फिर है सर्कल, फिर है स्क्वायर है, फिर उसके बाद सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर ट्राइंगल है। हमने इन तीनों आइटम्स को, इस मींस के इस बैग के अंदर जो टोटल आइटम्स है वो 3 है, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल है। हमने तीनों आइटम्स को सेपरेट करना है, यानी तीनों आइटम्स के लिए सेपरेट बैग बनाना है। एक बैग के अंदर हमने ट्राइंगल्स डालने हैं, दूसरे बैग के अंदर हमने सर्कल्स डालने हैं और तीसरे बैग में हमने स्क्वायर्स रखने हैं। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे कि लेट्स सपोज मैं फर्स्ट बैग लेता हूं, तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि इस बैग के अंदर ट्राइंगल्स कितनी है। तो ट्राइंगल्स टोटल इसमें 4 है। तो मैं इन 4 ट्राइंगल्स को इस सेपरेट बैग में सपोज रखता हूं। यहाँ पर एक सेपरेट बैग बनाया और उसमें हमने क्या किया, 4 ट्राइंगल्स रख दिए। और सेकंड जो बैग होगा उसमें हम लेट्स सपोज सर्कल रखते हैं। तो इस बड़े बैग में कितने सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स हैं। तो लेट्स सपोज इस बैग में हम ये सर्कल्स डाल लेते हैं। इसी तरीके से थर्ड बैग में हमने जो थर्ड आइटम में स्क्वायर डालना है। तो स्क्वायर्स कितने हैं इस बैग के अंदर, स्क्वायर्स 2 है। तो इस बैग में स्क्वायर 2 है। तो हमने इस तरीके से सेपरेट बैग्स बना लिए फॉर ईच आइटम के लिए। अब अगर हमने ये रिप्रेजेंट करना हो कि फर्स्ट बैग के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 5 इंटू ट्राइंगल लिखेंगे। इट मींस कि 4 ट्राइंगल्स हैं फर्स्ट बैग में, तो 4 इंटू ट्राइंगल लिखेंगे। इट मींस के यहाँ पर 4 इंटू ट्राइंगल का मतलब यह है कि यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स इस बैग के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से सेकंड बैग में आपके पास सर्कल वाला बैग है। तो इस सर्कल वाले बैग में कितने सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 3 इंटू सर्कल का सिंबल लगाएंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट मींस के इस बैग के अंदर 3 क्या है, सर्कल्स है। इसी तरीके से जो थर्ड बैग है उसमें स्क्वायर कितने हैं, 2 स्क्वायर्स है। तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 2 इंटू स्क्वायर का सिंबल बनाएंगे। तो इसका मतलब है जो थर्ड बैग है उसमें 2 स्क्वायर्स हैं। अब अगर मैं स्टूडेंट इस ट्राइंगल, सर्कल और जो स्क्वायर है इसको मैं लेट कर लेता हूं। यहाँ पर जो ट्राइंगल्स है उनको हम क्या लेट कर लेते हैं, ट्राइंगल्स जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और सर्कल को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और स्क्वायर को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इट मींस कि ये जो 4 ट्राइंगल होंगे इसको हम क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे। इसी तरीके से 3 सर्कल्स है सेकंड बैग में, तो हम सर्कल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। और इसी तरीके से जो स्क्वायर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 2 इंटू z होगा, z होगा। तो इट मींस के यहाँ पर ये जो आपके पास x, y और z जो है, x जो है वो ट्राइंगल को शो कर रहा है,
y जो है वो सर्कल को शो कर रहा है, z जो है वो स्क्वायर को शो कर रहा है। तो ये जो आपके पास सिंबल है या लेटर्स है x, y एंड z, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों बैग में टोटल आइटम्स कितने हैं, तो आप 4x प्लस 3y प्लस 2z करेंगे तो हमारे पास टोटल आइटम्स आ जाएंगे। यानी इन तीनों बैग्स में जो टोटल आइटम्स है वो कितने हैं? 4x प्लस 3y प्लस 2z है। तो इट मीन्स के इस बैग के अंदर 4 ट्राइंगल्स है। 3 इंटू वाई मीन्स के 3 आपके पास सर्कल्स हैं, 2 इंटू जेड मीन्स के 2 स्क्वायर्स हैं। तो टोटल आइटम कितने होंगे कि इन 4x प्लस 3y प्लस 2z को आपस में ऐड करेंगे तो ये आपके पास टोटल आइटम्स इन द बैग आ जाएंगे। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे ये देखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ये जो आपने ट्राइंगल को x के साथ रिप्रेजेंट किया है, सर्कल को y के साथ रिप्रेजेंट किया है, स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट किया है? z के साथ रिप्रेजेंट किया है। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अगर मैं यहाँ पर ये जो फिगर ना बनाऊं तो जस्ट 4x प्लस 3y प्लस 2z लिखूं तो इट मीन्स कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर x फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें इतना पता है कि x किसी न किसी आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, y किसी सेकंड आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, z जो है वो किसी थर्ड आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दीज x, y एंड z आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो अब हम वेरिएबल की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे कि वेरिएबल को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन लिखते हैं। वेरी कहते हैं स्टूडेंट एक ऐसी चीज को जो तब्दील होती रहती हो, यानी वेरिएबल कहेंगे कि वो क्वांटिटीज जो तब्दील होती रहती हैं, जो चेंज होती रहती है, उनको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन होगी अ क्वांटिटी whose वैल्यू चेंजेस, यानी एक क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे आपके पास लेट्स सपोज आपका किसी पर्सन की एज है, यानी एज ऑफ अ पर्सन है, तो बच्चा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है। तो एज ऑफ अ पर्सन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इट मीन्स कि जो एज है वो क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमारे जो हेयर्स की लेंथ है, ये हम कटवाते हैं नाई के पास जाके, तो फिर ये बड़े हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि जो हेयर लेंथ है वो भी क्या है? एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो वेरी कहते हैं वो उस क्वांटिटी को जो क्या होती रही हो? चेंज हो रही हो। तो वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी वेरिएबल्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स से। इंग्लिश अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर्स के जरिए हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्मॉल x है, स्मॉल y है, स्मॉल z है, स्मॉल t है। तो ये सारे किस चीज के लिए यूज होते हैं? टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स। अब सेकंड हमारे पास था स्टूडेंट जो टॉपिक था दैट इज नंबर्स। तो हमने यहाँ पे देखना है कि नंबर्स किससे कहते हैं या कांस्टेंट किससे कहते हैं। नंबर्स आपको मालूम है, जैसे 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 4 एक नंबर है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको आप कांस्टेंट भी कहते हैं और नंबर्स भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास जो टॉपिक था दैट इज ऑपरेशन साइन है। तो ऑपरेशन साइन आप प्लस को कहते हैं, माइनस को कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं और डिवीजन को कहते हैं। These sign are called ऑपरेशन साइन, यानी ऑपरेशन साइन इसलिए कहते हैं कि हम इन ऑपरेशन साइन को यूज करते हुए डिफरेंट नंबर्स गेन कर सकते हैं। जैसे मैं 3 प्लस 7 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 10 आता है। तो इट मीन्स कि 3 और 7 को हमने ऑपरेशन साइन यूज किया प्लस का ऑपरेशन साइन यूज करके इसको किसके इक्वल लेके आ गए? 10 के इक्वल लाके आ गए। तो इट मींस कि जो प्लस है ये क्या है? आपके पास ऑपरेशन साइंस है। तो अब जो थर्ड टॉपिक है दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है, अब हमने ये डेफिनेशन पढ़नी है किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जो कि आपके पास मेन टॉपिक है इस यूनिट का, इस एक्सरसाइज का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन होगी अ कॉम्बिनेशन ऑफ variables, numbers and operation sign is called algebraic expression। यानी algebraic expression क्या होती है कि अगर हम वेरिएबल्स, नंबर और ऑपरेशन साइंस को मिलाकर लिखें तो हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन आएगी, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट, मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं 4 + 7x लिखता हूं, तो यहां पर आपके पास 4 और 7 जो है ये आपके पास नंबर है, x जो है ये क्या है, वेरिएबल है, और प्लस जो है ये क्या है, ऑपरेशन साइन है। तो इट मींस कि इस 4 + 7x में हमने वेरिएबल्स और नंबर और प्लस को क्या किया है, कंबाइंड फॉर्म में लिखा है। तो इट मींस कि 4 + 7x क्या होगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। इसी तरीके से 3x + 9y लिखता हूं तो इट इज अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर भी आ रहे हैं, ऑपरेशन साइन भी आ रहा है, और वेरिएबल्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, x और y यूज हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या कहलाएगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर नंबर, वेरिएबल्स और ऑपरेशन साइन हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इन अदर वर्ड्स ऑफ फेरेज भी कहते हैं, यानी वर्ड फेरेज वर्ड है। फेरेज एक ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कि जिसकी मीनिंग मुकम्मल ना हो। जैसे मैं लेट्स सपोज कहता हूं अली जा रहा है, तो अब ये जो एक सेंटेंस तो है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो कंप्लीटली नहीं आपके पास आ रही है। जस्ट आपने ये सुना कि अली जा रहा है, तो अली किधर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, घर जा रहा है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं हुआ। तो एक ऐसा सेंटेंस जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे दे उसको क्या कहते हैं, फेरेज भी कहते हैं। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको अनदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं, फेरेज सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। थर्ड जो हमारे पास फिफ्थ जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किससे कहते हैं स्टूडेंट, आपने ये जरा गौर से देखना है कि जैसे लेट्स सपोज इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 4 + 7x में 4 जो है वो नंबर कहलाएगा, x जो है वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, और जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो नंबर, वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा। जैसे यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 7 क्या कहलाएगा, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x होगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 7 है। अकेला अगर 7 लिखा हो, जैसे लेट्स सपोज इस तरीके से लिखा हो 7 + x लिखा हो, तो फिर 7x का कोफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नंबर जो है किसी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा हो, तो फिर वो नंबर क्या कहलाएगा, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे लेट्स सपोज इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, क्योंकि 3x के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, बिकॉज y इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट विद 9 है। यानी 9 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मींस कि 9 जो होगा y का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। लेकिन अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेट्स सपोज इस तरह लिखी हो 3x + 9 + y लिखी हो, तो अब ये जो 9 होगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 9 y का कोफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन 9 अगर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो
तो फिर 9y का क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3, 9 एंड 7। यहाँ पे 7 जो है वो x का कोफिशिएंट है, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 जो है x का कोफिशिएंट है, 9 जो है वो y का कोफिशिएंट है। तो इट मींस कि अगर कोई भी नंबर किसी कोफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो फिर वो जो नंबर होगा वो उस वेरिएबल का क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इट मींस के कोफिशिएंट को आपने क्लियर कर लिया है। अब हम जो है वो एक्सरसाइज करेंगे 5.2। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2 का, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है नीचे दी गए हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज करते हुए। जैसे पार्ट 1 में 4 ट्राइंगल्स है, 1 सर्कल है, 7 पेंटागन है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट ट्राइंगल्स 4 ट्राइंगल्स को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस के इस ट्राइंगल को जो वेरिएबल्स का नाम दिया उसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया। 1 सर्कल है तो सर्कल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस के इसको हम 1c लिखेंगे। 7 पेंटागन है तो 7p लिखेंगे, यानी पेंटागन को हमने यहाँ पे वेरिएबल p के साथ क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से पार्ट 2 में आपके पास 3 शिप्स है, 4 एयरप्लेन्स है, 5 बसेस है, 2 ट्रेन्स है। तो 3 शिप्स को आप 3s के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 एयरप्लेन्स को 4a के साथ रिप्रेजेंट करें, 5 बसेस को आप 5b के साथ रिप्रेजेंट करें, बसेस को b के साथ रिप्रेजेंट करें। तो 5 बसेस हैं तो 5b लिखेंगे। इसी तरीके से 2 ट्रेन है तो ट्रेन को हम t के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 ट्रेन है तो इट मींस कि इसको हम क्या लिखेंगे, 2t लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज। यानी नीचे जो वर्ड फ्रेज लिखे हुए हैं उनके लिए आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। पार्ट 1 में आपके पास है सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, यानी कोई नंबर है उसको 3 टाइम्स तक यानी 3 टाइम्स तक आपस में ऐड करना है, सम करना है। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं सबसे पहले उस नंबर को, यानी लेट द नंबर इज इक्वल टू x के इक्वल, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है जिसका हमने सम फाइंड करना है 3 टाइम, उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी x प्लस x होगी, यानी जो x है उसको हमने 3 टाइम्स क्या करना है, ऐड करना है। तो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर पार्ट 1। और पार्ट 2 आपके पास है सम ऑफ x एंड 10 है, यानी x और 10 को आपस में ऐड करना है। सम मींस के एडिशन करनी है तो इसको हम x प्लस 10 लिखेंगे। तो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ x एंड 10 होगी। पार्ट 3 आपके पास है 10 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, यानी किसी नंबर के 4 टाइम में से 10 को कम करना है। कम मींस के स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी पहले हमें एक नंबर लेट करना होगा x के इक्वल और फिर उसका x का 4 टाइम लेना होगा, यानी फिर 4 टाइम लेने के बाद x का 4 टाइम लेने के बाद उससे 10 लेस करना है, यानी 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट द नंबर इज इक्वल टू x कर लेते हैं। अब x का 4 टाइम क्या होगा कि 4x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। किसी भी नंबर का 4 टाइम क्या होता है कि उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे मैं लेट्स सपोज अगर आपसे कहता हूं व्हाट इज द 4 टाइम ऑफ 6, तो आप 6 को क्या करें, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। तो इट मींस के 4 टाइम ऑफ 6 इज 24 होगा। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द 4 टाइम ऑफ 3, तो इट मींस के आपने फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आता है, 12 आता है। तो 12 इज द 4 टाइम्स ऑफ 3 होगा। इसी तरीके से अगर हम एक लेट करते हैं एक नंबर को x के इक्वल, तो x का 4 टाइम क्या होगा, 4x होगा। अब यहाँ पे जो वर्ड फ्रेज है वो क्या है
कि 10 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, तो हमने x लेट किया सबसे पहले उस नंबर को और फिर उसका 4 टाइम लिया तो 4x आ गया, और इससे फिर 10 लेस करना है यानी 10 कम करना है यानी 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी, 10 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी वो होगी 4x माइनस 10 होगी। इसी तरीके से पार्ट 4 आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ पर हम पहले रिक्वायर्ड नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x कर लेते हैं, यानी रिक्वायर्ड नंबर को x कर लेते हैं। अब इसके लिए आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है 2 डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर, यानी एक नॉन जीरो नंबर से 2 को डिवाइड करना है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। 2 डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर मींस कि एक नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो नंबर वो होता है जो जीरो ना हो, या इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय x करेंगे वेयर x इज अ नॉन जीरो नंबर है, या इसको हम 2 डिवाइडेड बाय x को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर विच शोज 2 डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर। पार्ट 5 आपके पास है 5 सब्ट्रैक्टेड बाय हाफ ऑफ अ नंबर, यानी किसी नंबर के हाफ में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम उस नंबर को लेट करेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल। अब x का हाफ क्या होगा, किसी भी नंबर का हाफ लेना है तो उसको 2 से डिवाइड करना है। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं व्हाट इज द हाफ ऑफ 8, तो इसका मतलब है 8 को फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो हम कहेंगे 4 इज द हाफ ऑफ 8 होगा। तो इट मींस कि किसी भी नंबर का हाफ फाइंड करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करना है। अब वर्ड फ्रेज आपके पास है 5 सब्ट्रैक्टेड बाय हाफ ऑफ अ नंबर, यानी किसी नंबर का हाफ लेना है, तो यहां पर हमने उस नंबर को लेट किया x के इक्वल, x का हाफ क्या होगा, x बाई 2 होगा, और इस x बाई 2 से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट मींस के आपके पास जो गिवन वर्ड फ्रेज है उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी x बाई 2 माइनस 5 होगी। और पार्ट 6 आपके पास है 7 मोर देन 1/3 ऑफ अ नंबर, यानी 1/3 कहते हैं स्टूडेंट के, अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास 9 है तो 9 का 1/3 क्या होगा कि उसको हम 3 के साथ डिवाइड करें, यानी 3 3 ज़ा 9, तो 3 इज द 1/3 ऑफ 9। इसी तरीके से 12 का 1/3 क्या होगा कि हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है, तो 4 इज 1/3 ऑफ 12 होगा। तो इट मींस के हमने एक नंबर लेना है और उसके 1/3 में मोर का मतलब होता है 7 मोर देन 1/3 ऑफ अ नंबर। 1/3 ऑफ अ नंबर लेने के बाद उसमें 7 को ऐड करना है, यानी मज़ीद 7 ऐड होगा, तो 1/3 के लिए हम x बाई 3 करेंगे और फिर प्लस क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो दिस इज द 1/3, 7 मोर देन 1/3 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 1/3 से 7 ज्यादा होगा, तो उस नंबर को हमने यहाँ पे लेट किया x के इक्वल, फिर उसका 1/3 लिया और उसमें 7 ऐड किया। इसी तरीके से आपके पास पार्ट 7 है सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4y फ्रॉम द सम ऑफ p and q, यानी सम ऑफ p and q से आपने 3 और 4y के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले सम ऑफ p and q लिखते हैं, तो p and q का सम होगा p प्लस q होगा, और फिर इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग 3 और 4y के प्रोडक्ट को, तो 3 into 4y करेंगे, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को, तो 3 को 4y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट मींस कि ये आपके पास होगा p प्लस q माइनस 3 4 क्या होगा 12y होगा। तो दिस इज द subtract the product of 3 and 4y from the sum of p and q होगा। अब पार्ट 9 आपके पास है 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ अ नंबर। ट्वाइस कहते हैं स्टूडेंट किसी नंबर के डबल करने को ट्वाइस कहते हैं, तो हम कहते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू x, x का ट्वाइस क्या होगा 2x होगा, यानी ये ट्वाइस ऑफ x हुआ, और इसमें से आपने 12 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2x माइनस 12 लिखेंगे, तो दिस इज 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ अ नंबर होगा, किसी नंबर के ट्वाइस में से 12 को हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, राइट द वर्ड फ्रेज फॉर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट फ्रेज वर्ड में गिवन थी क्वेश्चंस,
और आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना था। अब यहाँ पर फेरेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और आपने उसको वर्ड फेरेज में लिखना है। पार्ट 1 आपके पास है 16 माइनस एक्स है, तो 16 माइनस एक्स में यहाँ पे देखें एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है 16 से। 16 कोई सा भी नंबर है यानी एनी नंबर है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, यानी इसकी जो फेरेज वर्ड फेरेज होगी वो क्या होगी, अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, यानी एक नंबर है जिसको हमने 16 से क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। वेयर x इज एनी नंबर होगा, यहां पर x क्या होगा, एनी नंबर होगा। अब पार्ट 2 आपके पास है 3y प्लस 7, 3y प्लस 7 के क्या होगा, सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर विद 7 होगा, यानी किसी नंबर के 3 टाइम्स का सम लिया है किसके साथ, 7 के साथ, तो दिस इज सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर विद 7 होगा। इसी तरीके से पार्ट 3 में है आपके पास 10 प्लस 4x है, तो यहां पर आपके पास इसका होगा सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो दिस मींस कि 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर एडेड विद 10 होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज एडिड विद 10, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इज एडिड विद 10 होगा। इसी तरीके से 9z है, वेयर z इज एनी नंबर होगा, तो 9z की जो आपके पास वर्ड फेरेज होगी वो क्या होगा, 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी किसी नंबर्स का हमने क्या किया है, 9 टाइम्स लिया है, तो 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर इसके वर्ड फेरेज हो जाएंगे। इसी तरीके से पार्ट 6 आपके पास है 1/3x माइनस 5 है, तो यहां पर जो है x को 3 के साथ क्या किया है, डिवाइड किया है, तो इट मींस कि 1/3 ऑफ x लिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ अ नंबर, यानी किसी नंबर के 1/3 से हमने 5 को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां तक ये देख लें स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे।